तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फोन की जो 25,000 रुपए के अंदर एक परफेक्ट फोन होने वाला है। यहाँ पर मैं 4 फोन लाया हूँ जिसमें एक Vivo Y300 है, दूसरा भाई यहाँ पर एक ऐसा फोन है जिसको मैंने दबाकर प्रमोट करा है। बेसिकली 2 फोन है, एक सैमसंग की तरफ से A36 है और दूसरा भाई मोटोरोला का Edge 60 फ्यूजन है। बट यहाँ पर अभी रिसेंटली OnePlus ने भी एक नया फोन लॉन्च करा है मार्केट के अंदर, वो है Nord CE5। अब मैंने इस फोन को अरेंज कर लिया और मैंने यहाँ पर इन चारों ही फोन को कंपेयर करा है ताकि आपको अच्छे से पता लग सके कि आपके लिए बेस्ट फोन कौन सा होने वाला है। और जो भी बेस्ट फोन होगा, अभी Amazon और Flipkart पर भाई सेल चल रही है, तो उससे भी आप परचेज करोगे तो डिस्काउंट आपको हैवी वाला मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, क्योंकि इस वीडियो में काफी मेहनत लगी है भाई। 4-5 पेज के तो पॉइंटर्स ही हैं, तो यहाँ पर सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे बिल्ड और इन हैंड फील से। तो देखो, सबसे पहले चारों का जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का मिलता है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है। बट यहाँ पर जो सैमसंग है ना, इन्होंने अपने बैक पर ग्लास यूज करा है, वहीं पर Vivo और OnePlus ने प्लास्टिक यूज करी है। एंड यहाँ पर जो मोटोरोला है ये सिलिकॉन लेदर यूज करता है। अब मोटोरोला के फोनों में सिलिकॉन लेदर मिलती है जिसकी वजह से फोन की ग्रिप काफी अच्छी बनती है। बट इसमें ना मुझे एक डिसएडवांटेज भी लगती है कि भाई ये फोन ना विद टाइम बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, तो आपको बार बार धुलना पड़ेगा। ये वाला एक इशू मेरे को लगता है, चाहे इसे कवर के साथ यूज करो या विदाउट कवर यूज करो। एंड वहीं पर अब मैं डिजाइन की बात करूं तो ये देखो, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस होगी, ये सब्जेक्टिव चॉइस है। डिजाइन आपको किसका पसंद है कमेंट में मुझे जरूर बताना। बट यहां पर मैं बता दूं कि जो OnePlus का डिजाइन है, इन्होंने जो मार्बल टेक्सचर दिया है और जो इसकी फील है ओवरऑल हाथ में, वो ज्यादा बेटर लग रही है इन चारों ही फोनों में। हालांकि जो मोटोरोला का फोन है, इसकी जो इन हैंड फील है वो थोड़ी स्लिम वाली आती है, क्योंकि इसके अंदर भाई कर्व पैनल मिलता है। तो ये मिलता है हमें बिल्ड और इन हैंड फील में। बाकी यहाँ पर आईपी रेटिंग की बात करी जाए तो भाई मोटोरोला IP68 और 69 रेटेड मिलता है, सैमसंग IP67 रेटेड है, वहीं पर OnePlus IP65 रेटेड है और Vivo IP64 रेटेड है। तो आईपी रेटिंग भाई तीनों के पास ठीक ठाक मिल जाती है। बट मोटोरोला के पास IP69 रेटिंग की एक एडवांटेज है। इसके अलावा डिस्प्ले की बात करी जाए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोटेक्शन की बात करेंगे। मोटोरोला ने यहाँ पर कर्व पैनल के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i यूज करा है, सैमसंग ने विक्टस प्लस प्रोटेक्शन यूज करी है, वहीं पर OnePlus ने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 यूज करा है। एंड यहाँ पर Vivo ने बताया नहीं कि कौन सा ग्लास है, बस ये बताया कि यहाँ पर हम ग्लास दे रहे हैं। तो बिल्ड यहाँ पर डेफिनेटली सैमसंग की ज्यादा सॉलिड है। वहीं पर जो भाई OnePlus है, इसका डिजाइन और इन हैंड फील मुझे ज्यादा अच्छी लगी है। बाकी यहाँ पर अब डिस्प्ले की बात करें तो चारों के अंदर ऑलमोस्ट सेम साइज का एमोलेड पैनल मिलता है। मोटोरोला के पास यहाँ पर POLED डिस्प्ले है। POLEड डिस्प्ले की एडवांटेज होती है कि भाई ये थोड़ी सी पतली होती है, कम बैटरी कंज्यूम करती है, साथ ही इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है और यहाँ पर भाई इसके बेजल चिन कम होते हैं। बट यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर आप इसके बेजल चिन OnePlus से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर मिलते हैं। और OnePlus के पास यहाँ पर फ्लैट डिस्प्ले है एंड यहाँ पर फ्लैट डिस्प्ले 2 फोनों के पास और है, सैमसंग और Vivo। एंड Vivo और सैमसंग के पास बेजल चिन ज्यादा मिलते हैं, यहाँ पर आप खुद देख सकते हो। तो यहाँ पर डेफिनेटली OnePlus ने बेजल चिन में अच्छा काम किया है फ्लैट डिस्प्ले के हिसाब से और प्राइस पॉइंट के हिसाब से। इसके अलावा चारों का रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट सिमिलर मिलता है। अब इन चारों में से सिर्फ 3 फोन है जो HDR कंटेंट स्ट्रीम करा सकते हैं और 4K प्लेबैक भी सपोर्ट करते हैं YouTube पर, और वो चारों फोन है मोटोरोला, सैमसंग और OnePlus। यहाँ पर Vivo के पास ना ही HDR की ताकत मिलती है और ना ही ये 4K प्लेबैक करा सकता है। इसमें आपको लास्ट 1080p सेटिंग्स मिलती हैं, जिसकी वजह से इसकी डिस्प्ले थोड़ा सा वीक भी फील होती है जब आप चारों के अंदर ही कंटेंट स्ट्रीम करोगे। एंड यहाँ पर पीक ब्राइटनेस भी नॉन HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हुए OnePlus की डिस्प्ले के पास ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर आप खुद इस चीज को देख सकते हो भाई, इसके कलर्स भी काफी वेल ट्यून्ड है। हालांकि यहाँ पर जो कलर्स है वो मोटोरोला के भी अच्छे हैं, बट यहाँ पर नॉर्मल कंटेंट के टाइम पर जो ब्राइटनेस है वो ओवरऑल भाई OnePlus के पास ज्यादा सॉलिड हो जाती है। यहाँ तक कि अगर आप नॉर्मली फोन को फुल ब्राइटनेस पर भी चला रहे हो उस टाइम पर भी OnePlus की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है। बट जैसे आप HDR कंटेंट स्ट्रीम करोगे उस कंडीशन के अंदर मोटोरोला की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट हो जाती है और कलर्स यहाँ पर OnePlus और मोटोरोला के ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पर सैमसंग और Vivo काफी वीक फील होते हैं एंड Vivo तो कुछ ज्यादा वीक फील हो रहा है। और कंटेंट देखते हुए स्पीकर्स की बात करें तो यहाँ पर भाई 3 फोनों के पास स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, बस OnePlus के पास यहाँ पर मोनो स्पीकर्स हैं। हालांकि यहाँ पर अगर आप लाउडनेस सुनोगे तो OnePlus और मोटोरोला की ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती है, लेकिन मोटोरोला के पास जैसे कि भाई स्टीरियो स्पीकर्स हैं तो यहाँ पर एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है, मतलब रिच साउंड फील होती है। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ वो आप यहाँ सुन सकते हो। आगे अब एक ऐसे पॉइंट की बात कर लेते हैं जो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है काफी सारे लोगों के लिए। यहाँ पर भाई 2 फोनों के अंदर MediaTek का प्रोसेसर है, 2 के अंदर स्नैपड्रैगन का।
अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो OnePlus है इसने दिया है भाई MediaTek Dimensity 8350 Apex चिपसेट, वहीं पर आपको Motorola के अंदर मिलता है MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट। यहाँ पर Vivo के पास Snapdragon का 4 Gen 2 प्रोसेसर मिलता है एंड वहीं पर Samsung ने दिया है Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर। अब वैसे तो आप नाम से समझ गए होंगे कि कौन ज्यादा पावरफुल है, बट फिर भी मैं अगर आपको Antutu स्कोर दिखा दूं, अगर आप उसमें बिलीव करते हो, तो यहाँ पर भाई Vivo का Antutu स्कोर सबसे कम है, क्योंकि ये Antutu लाइट ही परफॉर्म करा पाता है और इसका स्कोर सिर्फ 4.4 लाख के आसपास देखने के लिए मिला। वहीं पर उसके बाद Samsung के स्कोर देखा जाएगा तो इन दोनों का स्कोर लगभग सिमिलर सही है, 6 to 7 लाख के बीच में इनका स्कोर आता है। वहीं पर अगर मैं प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देखूं तो यहाँ पर भाई OnePlus का स्कोर बिल्कुल डबल आता है Motorola और Samsung कंपैरिजन में। इसका स्कोर 1.4 मिलियन है, ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हो और इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि भाई कौन पावरफुल है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जब इन चारों ही फोनों को नॉर्मली भी चलाओगे तो OnePlus ज्यादा स्मूथ फील होता है। यहाँ पर ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन 3 फोन के अंदर मिलती है, Vivo के पास ऐप ओपनिंग एनिमेशन है ही नहीं, सिर्फ क्लोजिंग एनिमेशन मिलती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चीप फील होता है। इनफैक्ट अगर आप तीनों फोनों के अंदर लाइक Motorola की कैमरा ऐप में जिटर है, जिसको मैं पहले से ही बोलता हुआ आ रहा हूं, वहीं पर Vivo के पास दिक्कत यह है कि अगर आप इसके अंदर कोई हैवी टास्क कर लेते हो तो इसके अंदर जिटर और लैग फील होना स्टार्ट हो जाता है। वहीं पर Samsung का One UI और Oxygen OS OnePlus का काफी स्मूथ फील होते हैं, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग भी इन फोनों की अच्छी है। बट जहां पर OnePlus आगे निकल जाता है वो है इसका हार्डवेयर। इसके पास UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप मिलती है, LPDDR5X रैम है। वहीं पर बाकी के जो तीनों फोन है इनके पास UFS 2.2 मिलती है और LPDDR4 रैम मिलती है आपको Vivo के अंदर और Motorola के अंदर। Samsung ने यहाँ पर LPDDR5 रैम दी है, जिसकी वजह से रैम मैनेजमेंट OnePlus का और Samsung का ऑलमोस्ट सिमिलर मिलता है। एंड Motorola और जो Vivo है इनका थोड़ा सा वीक है और विद टाइम जैसे आप इनके अंदर डेटा वगैरह डालते हो तो आपको फील भी हो जाएगा कि यहाँ पर OnePlus का फोन सबसे ज्यादा स्मूथ परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर की बात चली रही है तो इसके अंदर एक AI वाले सेक्शन की भी बात कर लेते हैं। तो चारों फोन के पास ही आपको गूगल जेमिनी का सपोर्ट मिलता है, कुछ भी पूछ सकते हो भाई, जेमिनी से काफी अच्छे से काम भी करता है चारों के अंदर ही। आपको ऑब्जेक्ट इरेजर जैसे टूल भी दिए हैं चारों में, बट यहाँ पर Vivo के पास इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर बाकी के तीनों फोन के पास AI के और भी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, मैं अपने फेवरेट बता देता हूँ। यहाँ पर Samsung के पास आपको AI सेलेक्ट मिलता है, आप किसी भी वीडियो के पार्ट को ट्रिम करके उसकी गिफ बना सकते हो, बहुत कमाल का फीचर है। इनफैक्ट इसके पास AI एडिटर भी मिलता है, मतलब आप कुछ क्लिप्स डालो ये ऑटोमेटिकली वीडियो जनरेट करके दे देगा। और बाकी के कुछ और भी AI फीचर्स मिलते हैं जिसकी मैं ऑलरेडी इसकी वीडियो में बात कर चुका हूं। यहां पर मैं यूनिक की बात कर रहा हूं। और Samsung के बाद मुझे Motorola के अंदर जो कमाल का फीचर लगता है वो है टेक नोट्स और रिमेंबर दिस का फीचर। मानो आप कुछ ब्राउज कर रहे हो या आपको कुछ दिख गया, फोटो क्लिक करो, यहाँ पर टेक्स्ट लिख दो या वॉइस ओवर दे दो, बाद में जाकर आप उसे ट्रांसक्राइब कर सकते हो और आपको ये पता लग जाएगा कि आपने ये फोटो क्यों क्लिक करी थी या ये स्क्रीनशॉट क्यों लिया। तो ये कमाल का फीचर है भाई मेरे जैसे भुलक्कड़ के लिए। लेकिन OnePlus का यहाँ पर ये वाला AI फीचर मुझे इन सब में सबसे एडवांस लगा। इसके पास AI वॉइस स्क्राइब का एक फीचर मिलता है जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ अच्छे से काम करता है। लाइक आप जूम पर मीटिंग ले रहे हो या व्हाट्सएप पर कॉल पर बात कर रहे हो तो आप वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो और बाद में उसे ट्रांसक्राइब कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पर सिर्फ ट्रांसक्राइब नहीं, आपको इसके अंदर बाइलिंगुअल कैप्शन का एक ऑप्शन मिलता है जिससे आप लाइव कॉल के टाइम पर ही अलग लैंग्वेज में सबटाइटल जनरेट करा सकते हो। तो ये कुछ फीचर्स हैं AI के। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको चारों में से किसका AI फीचर अच्छा लगा। खैर 4 की क्या बात करनी, 3 की कर लेते हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब थोड़ा हैवी परफॉर्मेंस वालों के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर OnePlus ही इकलौता फोन है इन चारों में से जिसके पास 90 FPS का ऑप्शन मिलता है, प्लस आप फ्रेम इंटरपोलेशन से फ्रेम्स को बूस्ट करके यहां पर 120 FPS में गेम प्ले कर सकते हो और इसकी अराउंड 110 FPS की कंसिस्टेंसी भी है अगर आप अच्छा खासा गेमिंग कर लेते हो। बाकी के जो दो फोन है Samsung और Motorola, इसके पास 60 FPS का ऑप्शन मिलता है। 60 FPS के हिसाब से गेम प्ले इनका भी अच्छा है और यहां पर जो Vivo है इसके पास सिर्फ 45 FPS का गेम प्ले मिलता है। तो यहां पर जितना मैंने खेला OnePlus के पास यहां पर पावर ज्यादा मिलती है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो FPS मिलते हैं वो भी अच्छे से संभाल पा रहा है और यहां पर गेम प्ले भी ज्यादा स्मूथ है चारों ही फोनों में। साथ ही आप ज्यादा देर के लिए गेम प्ले भी कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी बैटरी है। इसके अंदर 7100 mAh की बैटरी है विद 80 वॉट फास्ट चार्जिंग। इसके बाद सबसे बड़ी बैटरी Motorola के पास है, 5500 mAh की बैटरी है विद 68 वॉट फास्ट चार्जिंग। फिर यहां पर Samsung और Vivo के पास 5000 mAh की बैटरी है, बट यहां पर Samsung सिर्फ 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग देता है और चार्जर भी बॉक्स के अंदर नहीं मिलता। वहीं पर Vivo के पास 80 वॉट का चार्जर मिलता है, वो भी बॉक्स के अंदर। तो यहां पर डेफिनेटली जो 7100 mAh की बैटरी है, ये काफी ह्यूज गैप है इन चार ही फोन के बीच में, जिसकी वजह से इसका जो बैटरी बैकअप है वो भी मुझे ज्यादा मिला है। तो मैं कह सकता हूं भाई सीना चौड़ाकर कि ये फोन सबसे अच्छा बैटरी बैकअप देने वाला है आपको इस प्राइस के अंदर। अब आई नो कि काफी सारे लोग जानना चाहते हैं कैमरास किसके अच्छे हैं। तो यहाँ पर देखो चारों ही फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। यहाँ पर भले Vivo में 2 कैमरा देखने में लग रहे हैं, लेकिन इसके पास दूसरा कैमरा सिर्फ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा सेंसर है, जो ना भी होता तो भी वही काम करता है फोन। इसके अलावा यहाँ पर Samsung के पास आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है एंड 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया है। वहीं पर Motorola के पास आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर दिया है और वहीं पर जो अपना OnePlus है इसके पास 8 मेगापिक्सल का कैमरा। बाकी OnePlus के पास 8 मेगापिक्सल का
अल्ट्रा वाइड। बाकी OnePlus के पास यहाँ पर फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, मोटोरोला के पास 12 मेगापिक्सल का एंड सैमसंग और वीवो के पास 32 मेगापिक्सल का। अब यहाँ पर सैमसंग और मोटोरोला ऐसे फोन हैं जो फ्रंट से 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। OnePlus 1080p 60 FPS तक फ्रंट में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और जो वीवो है सिर्फ 1080p 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, जिसमें वीडियो क्वालिटी के अंदर मेरे को देखने में लगा कि सैमसंग के पास डिटेल्स और डेप्थ थोड़ी बेटर है, हालांकि रेड टोन ऐड कर देता है। यहाँ पर कलर्स की बात करी जाएगी तो भाई OnePlus के कलर्स मेरे को बेटर लगे हैं, बट यहाँ पर डेप्थ की थोड़ी सी कमी है। इसके अलावा बैक कैमरा वीडियो क्वालिटी की बात करी जाए सीधे तौर पर, चाहे कलर्स हो चाहे यहाँ पर बैकग्राउंड लाइट कंट्रोल हो, वो OnePlus सबसे अच्छा करता है चारों ही फोनों में। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पर चारों ही फोन में OnePlus मुझे बेस्ट लगा। इसके अलावा फोटोज की बात करी जाए तो कलर डिफरेंस आप देख सकते हो, अपनी चॉइस के हिसाब से मुझे कमेंट्स में बताना, लेकिन ये कलर सिर्फ भाई फूल पतली तक ही अच्छा लगता है मोटोरोला का। जैसे आप फोटो क्लिक करोगे इंसान की तो ह्यूमन स्किन टोन भाई काफी अच्छे से दिखाता है OnePlus का फोन, यहाँ पर आप देख सकते हो। इवन इसका लाइट कंट्रोल वगैरह भी मुझे बेटर लगा है नॉर्मल लाइट कंडीशन के अंदर। और चारों ही फोन डिजिटली 2x करके नॉर्मल मोड में फोटो क्लिक कर सकते हैं। अपोजिट लाइट यहाँ पर लाइट कंट्रोल नॉर्मल फोटोज में भाई वीवो का सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे आप पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करोगे अपोजिट लाइट तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर मोटोरोला बहुत ज्यादा ब्लोन आउट कर देता है, सैमसंग में थोड़ी सी अंडर एक्सपोज लगती है। यहाँ पर ओवरऑल बैलेंस फोटो निकाल के देता है इस सिचुएशन के अंदर OnePlus। बाकी आप बताना आपको किसकी फोटो अच्छी लग रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल लाइट कंडीशन के अंदर OnePlus सबसे बढ़िया कलर्स के साथ फोटो क्लिक करके देता है और पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन तीनों का ही बराबर है। वहीं नॉर्मल लाइट कंडीशन के अंदर जो कलर्स हैं ओवरऑल मुझे भाई OnePlus के ज्यादा अच्छे लगे। अब यहाँ पर जो वीवो, OnePlus और मोटोरोला का फोन है ये डिजिटली 2x जूम करके पोर्ट्रेट मोड में भी फोटो क्लिक कर सकते हैं, सैमसंग के पास ये एडवांटेज नहीं मिलती है। यहाँ पर आप फोटोज देख सकते हो, ओवरऑल हर एक कंडीशन के अंदर ज्यादा कंसिस्टेंसी से चाहे वीडियो रिकॉर्ड हो या फोटोज की बात हो OnePlus ज्यादा बेहतर फोटोज क्लिक करके देता है। बाकी आप अपनी ओपिनियन बताना कि आपको किसकी फोटोज और वीडियो क्वालिटी अच्छी लगी है। लेकिन जहां पर सैमसंग आ गया वो है इसका अल्ट्रा वाइड। यहाँ पर तीनों ही फोन में जो अल्ट्रा वाइड मिलता है सैमसंग, मोटोरोला और OnePlus, उसमें सबसे बढ़िया भाई सैमसंग का ही अल्ट्रा वाइड वर्क करता है, चाहे मैं यहाँ पर डायनेमिक रेंज की बात करूं या डिटेल्स की बात करूं। तो ओवरऑल यही था आज की इस वीडियो के अंदर। चारों ही फोन में सबसे ज्यादा पावरफुल अगर आप फोन ढूंढ रहे हो या आपको अच्छी डिस्प्ले चाहिए तो मेरे हिसाब से जितना मैंने टेस्ट करा भाई OnePlus ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर फील हो रहा है। बाकी आप बताना आपको चारों फोन में से कौन सा फोन सबसे अच्छा लगा। और अगर आपको कोई भी फोन बाय करना है तो एफिलिएट लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर बाय करोगे तो चैनल को सपोर्ट मिलेगा। इतने सारे फोन अरेंज करने में बहुत पैसा लगता है। तो बस यही था आज की वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें। टू वॉच योर हार्ट विल स्टे ट्यून्ड विद दैट एंड बॉक्स गाइस।